तो उसे दर्द भी होगा, दिले तो उसे चोट भी लगेगी। तो हम अगर हम लोग अगर इंसान को जब दुख पहुंचाता है, जब किसी बात से उसे दुख पहुंचती है, तो हमें लगता है ना, कभी कभी गिल्ट फील होता है कि अरे हमने उसे क्यों बोला। तो फिर ये चीज़ जानवर को क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों नहीं दिखाई देती? वो भी तो किसी माँ का बच्चा है, उसमें भी तो दिल है, उसमें भी तो वो भाव है, पर वो कह नहीं, भगवान ने उसे बोलने की क्षमता नहीं दी है, वो क्यों नहीं? तो हम उसे क्यों मार देते, क्यों खा लेते जानवर को? वो बेचारा इनोसेंस है, दैट एनिमल इज इनोसेंट। उस बेचारे की क्या गलती? हम उसे क्यों मार देते हैं? नहीं मारना चाहिए था। कम से कम इंसान के पास बोलने की क्षमता होती है, वो बोल सकता है, वो मार सकता है, वो एक्शन कर सकता है। जानवर कुछ नहीं कर सकता, जानवर कुछ नहीं कर सकता, फिर भी हम उसे मारते हैं। तो दैट इज वाई हमें स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलने वाली, नहीं मिलेगी। भगवत गीता, हमारे जितने भी महापुराण हैं, भगवत गीता सब मानते हैं, राम जी को सब मानते हैं। भगवत गीता हो गया, चाहे किसी कुरान में देख लो, चाहे रामचरितमानस, किसी में भी देख लो, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि जानवर को मार के खाओ। श्री राम जब वनवास गए थे, खुद जो राम जी को मानते हैं, आप मानते हो कि हम लोग सब मानते हैं, श्री राम जी जब वनवास गए थे तो क्या वो जानवर को मार के खाए थे? और हम जानवर को मार के खाए? उन्होंने कंदमूल फल ही खाया, उन्होंने सिर्फ कंदमूल फल फूल सभी खाए थे, बस उन्होंने जानवर का एक प्रयोग तक नहीं किया। और हम उन्हीं के भक्त हैं ना, राम जी बड़ा प्रसन्न होंगे हमसे कि वाह पुत्र, ये सब तुम कर रहे हैं इस दुनिया में। राम जी, विष्णु जी, जितने भगवान हैं इस दुनिया, अपने हिंदू और देवी देवता कहाँ विराजमान है ये बताओ? देवी देवता अपने खुद के मनुष्य शरीर में विराजमान है। मेरा हिंदी में एक चैप्टर है, ललित ने, उस चैप्टर का नाम वाक है, उस चैप्टर का नाम वाक। ललित एक कश्मीरी पोएट थे, उन्होंने लिखा था, उसमें बोला है ज्ञानी वही है जो खुद के अंदर के परमात्मा को जान लिया। खुद के अंदर परमात्मा खुद के अंदर विराजमान है, और अगर परमात्मा खुद के अंदर विराजमान है तो अपना शरीर शुद्ध हुआ ना, प्योर। इफ गॉड इज in our body, then our soul is pure। इस यही बात मानते हैं। तो वाई भी मतलब कि हम अपना खुद का जो आत्मा है उसे इम्प्योर क्यों बना रहे हैं? जानवर को मार के अपना खुद का कब्रिस्तान बना दिया। भगवान तो कब्रिस्तान में, फिर तो भगवान की एक अलग से होती है शरीर। मतलब मेन चीज ये है कि जैसे किसी को काट देते तो क्या हो जाता है? मुर्दा हो जाता है, ठीक है? तो मुर्गे को भी काट दोगे तो कटने के बाद तो मुर्दा है ना। नहीं, जो घर का देखिए, घर का उसको समझाओ। अच्छे समझाती हूँ। जब किसी अपने परिवार में किसी की भी डेथ होती है तो वो एक क्या होता है, लाश, उसको जल्दी जल्दी बाहर निकाला जाता है। दैट पर्सन इज डेड, तो हम उसे जलाते हैं, बिगाड़ते हैं। सो इफ वी कट एन एनिमल, इफ वी हर्ट एन एनिमल, डजंट दैट एनिमल बिकम डेड? वो लाश नहीं होता, वो लाश बनता है। Then why we eat? Why we don't burn? उनको श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी जाती जानवर को? क्यों खाते हैं हम? कब्रिस्तान बन गया ना पेट। भगवान अपने खुद के शरीर में विराजमान है, तो भगवान साफ सुथरे शरीर में बैठते, ना कि कब्र के पेट में बैठते हैं जिसमें हम जानवर नहीं। को खा के। मंदिरों में नवरात्रि में बोला जाता है लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है। नवरात्रि रामचंद्र के दिन हम लोग कितना शुद्ध रहते, कितना हम लोग शाकाहारी रहते, उनकी पूजा करते हैं, और उसके तुरंत बाद हम खाना शुरू करते हैं ना। भगवान तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। जितने भी हिंदू धर्म में भगवान है, एक भी भगवान ने नहीं खाया है। माता काली ने ऐसे, चलो कोई कहते हैं कि शिव जी ने ये किया, किसी का काट दिया, किसी ने नरसंहार नहीं किया है, काली जी ने खून पिया था। अरे वो तो खुद की अपनी धरती बचाने के लिए उन्होंने खून पिया होगा, किसी को काटा होगा, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा जिंदगी में भी नहीं चाहा होगा कि वो खाए मांस, और हम पूजा करते। तो हम तो हुए पापी, जानवर से भी बदतर है इंसान, जानवर से भी बदतर है। जानवर कुत्ता हमसे समझदार है, हम तो उन्हीं से भी बदतर है। कहा जाता है कि राक्षस जो है गर्भ नहीं खाते। राक्षस जो थे ना रावण के समय में, वो गर्भ नहीं खाते थे, और आज का इंसान तो गर्भ भी खा रहा है। अंदर क्या है? गर्भ है, वो बहुत सारे लोग, उसको रख दिया जाए तो उसमें से जीव निकलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एग इज वेजिटेरियन। कैसे वेजिटेरियन है भाई? एग योग जब उसी एग को हम लोग प्रिजर्व करके रखेंगे, उसे हीट देंगे, धीरे धीरे सब देंगे, तो वो बड़े होके एक चिक में बनेगा। चिक, एक मुर्गी का बच्चा। तो वो चिक कहाँ से आया? उड़ के उसी अंडे में से आया ना। तो बस अंडा भी इज नॉट वेजिटेरियन। तो हम क्यों खाएं भाई? अगर हम किसी भी भगवान को मानते हैं,
तो अगर हम सच्चे दिल से मानेंगे तो हम कभी भी मांसाहार का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे भगवान ने ऐसा नहीं किया, तो हम क्यों करें? बस यही मेन चीज। इसलिए हाथ जोड़कर विनय हमारी, तजो विशाल बनो शाखा। जय